मैं अर्जुन बेटी पार्षद वाड़ी गत्तर और किशनपुर जोन। नवंबर या दिसंबर में सुनने में आ रहा है कि पार्षदों के चुनाव होने वाले हैं, तो अगर आप लोग वापस चुनाव में उतरते हैं तो क्या लगता है आपको कि आपके ड्यूरेशन के अंदर जो आप चाहते थे जनता की भलाई के जो काम है वो हुए, और अगर नहीं हुए तो उसके प्रमुख हो गए? नहीं, अब तक तो 4.5 साल तक हमारे सारे काम हो रहे थे, लेकिन जो 6 महीने हैं इसके अंदर जो बीजेपी के विधायक प्रत्याशी हैं वो बहुत अड़ंगा लगाते हैं कामों के अंदर। मैंने मेरे वार्ड के अंदर 25 लाख के टेंडर कराए थे। 25 लाख का नालियों का टेंडर कराया था, 25 लाख रुपए का 2 वार्डों का गंदी गलियों का टेंडर हुआ था। उसमें उन्होंने खुद के मकान के आसपास की गलियां ही ठीक कराई है, आप जाके खुद मौके पे देखिए। और जो 25 लाख का नालियों का टेंडर हुआ था उसमें भी 25 लाख रुपए में उन्होंने खुद की नालियां जो घर की गली की नालियां हैं वो पैक करा दी। जब मैं गया काम कराने के लिए, बोला एक्सीडेंट वगैरह को, तो बोला हमारे पास, तो ठेकेदार बोला मेरा तो बजट ही खत्म हो गया, मैं कैसे काम करूँगा। लेकिन उसके बाद फिर मैंने बाद में 25 लाख का टेंडर दोबारा करवाया, फिर मैंने काम चालू करवाया। वैसे आपका जोन, आपका वार्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर आता है, और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें छेड़छाड़ हेरिटेज के लुक के साथ इन्हीं जोन में होने वाले, वो आमेर का जोन हो, हवामहल का जोन हो, किशनपुर का जोन हो, और सबसे बड़ी बात छेड़छाड़ तो हो रही है, उसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण भी किए जा रहे हैं, जिसकी लाख शिकायतों के बावजूद वो रोकने का नाम नहीं है। देखिए जी, बोलूँ मैं किसी एक को दोषी नहीं देता, दोषी तो सभी हैं। इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे पार्षद भी दोषी हैं। अगर मेरे वार्ड में बनता है कोई चीज़ तो मैं भी दोषी हूँ उसके अंदर, उसमें स्वीकार करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए आदमी को। जो सच है, जो सच है। किशनपुर जोन से आप आते हैं, वहाँ पर एक पगड़ी बंद हाउस, एक पुरानी जो हवेली है उसको किसी और को बेच दिया जाता है, और वर्ल्ड यूनेस्को सिटी के अंदर और जो सरकार के जो नियम है उसके अंदर एक गाइडलाइंस है कि पुरानी विरासत को किसी तरीके से छेड़ा नहीं जा सकता, नया नहीं बनाया जा सकता। पहले बात तो पगड़ी बंद तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप बताओ किस जगह है वो? चौड़ा रास्ता जैन मंदिर के पास। वो मेरे हाथी तो किशनपुर जोन में ही, चौड़ा रास्ता किशनपुर जाना है, वो लोग वहाँ के पार्षद को और मेयर साहब बताएंगे मैं क्या। ऐसी जो हो रहा है ये छेड़छाड़, उस पर क्या कहना चाहूँगा? नहीं, अगर वर्ल्ड यूनेस्को में है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। वाल सिटी में मैं रहता हूँ, वाल सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है कि हर बिल्डिंग यूनेस्को में नहीं आती है। मैंने जब हमारे राजेंद्र सिंह जी शेखावत क्या होते हैं ये हसीजा जी थे, तो मैंने उनके सामने बात रखी थी कि साहब हमारी वाल सिटी के अंदर लोग बहुत पलायन कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि पलायन कर रहे हैं। और अगर हम उस समस्या को नहीं समझ पाए तो जयपुर शहर की 4 दीवारी पूरी खाली हो जाएगी। और कॉमर्शियल क्यों हो रही है, मैं उसका भी कारण बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को यहाँ पे परमिशन नहीं दी जाती है, सही कराने की परमिशन नहीं दी जाती है, रिपेयरिंग कराने की परमिशन नहीं दी जाती है। हर हवेली यूनेस्को में थोड़ी आ रही है, हर हवेली हर मकान यूनेस्को में थोड़ी आ रहे हैं कुछ तो उनको किसी न किसी सरकार को उनकी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन नहीं तो वो जर्जर हो जाएगी, गिर जाएगी। उनके अंदर सरकार को परमिशन देनी चाहिए, जो भी बाइलाज है हेरिटेज बाई उस काम करनी चाहिए। कुछ दिन पहले आपके द्वारा एक वीडियो सर्कुलेट किया गया था, क्योंकि स्थानीय नेता हैं जो रोड पे गाड़ी रुकते हैं और पूरा रास्ता जाम करते हैं, पूरा पानी रोड पे गिरता है, क्या मामला था? देखिए, गर्मी का टाइम था, लोग बाग पानी के कारण बहुत परेशान हो रहे थे। मेरे पास भी कई फोन आ रहे थे कि साहब एक बात हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, पानी कम रहा। तो मैं जब मेरा रूट उधर का पड़ता, मैं पूरे वार्ड में घूमता हूँ, तो मैंने वहाँ देखा कि लोगों ने मुझे बुलाया, भाई साहब आप देखो आप हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, विधायक प्रत्याशी गाड़ी धो रहे हैं। और उस जगह जब मैंने देखा कि विधायक प्रत्याशी गाड़ी धो रहे हैं, तो मैंने मेरे फेसबुक पे डाला कि जनता तो परेशान हो रही पानी के लिए और विधायक प्रत्याशी गाड़ी धुल रही है, तो ये जनता के साथ क्या न्याय है? अगर हम जनप्रतिनिधि पानी का दुरुपयोग करेंगे तो हम जनता को क्या राय देंगे, जनता को क्या सलाह देंगे? जनता हमसे अपेक्षा करती है, जनता हमारे को रोड मॉडल मानती है जनप्रतिनिधियों को, और उस हिसाब से अगर हम जनप्रतिनिधि गलत काम करेंगे तो हम जनता को क्या बताएंगे? किशनपुर जोन में क्योंकि आप आते हैं, और जो राजधानी जयपुर का और हेरिटेज के अंदर जो आता है सबसे बेस्ट पॉइंट जो चौराहा है वो शायद अजमेरी गेट वाला चौराहा है। और अजमेरी गेट चौराहे की एक तरफ तो प्रेम पान भंडार है, मतलब दोनों ही तरफ पेट्रोल पंप है, और प्रेम पान भंडार के सामने वाले पेट्रोल पंप के बाजू वाली गली में सबसे पहले तो शिव मंदिर आता है, और उसके बाद आगे जो एरिया आता है, कई सालों पहले गंगा जमुनी तहजीब जो हम जयपुर को बोलते हैं वहाँ पर देखी जा सकती थी। वहाँ पर हिंदू धर्म के त्योहारों पर वहाँ पर भंडारा लगता था, मुस्लिम धर्म के त्योहारों पर वहाँ पर ईद के दौरान
ये है कि आप वहाँ पर एक मिनट खड़े नहीं रह सकते, और कई मरतबा शिकायत की जा चुकी है, कई मीडिया संस्थानों में उसे छापा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है, वहाँ पे सीवर लाइन की जाम की सबसे ज्यादा दिक्कत वहाँ पर सीवर लाइन की है। आप देखिए यादगार के पास निकली, उसी की बात करें ना, और कमला नेहरू मार्केट, स्कूटर मार्केट वाला। वहाँ पे बेसिकली कोई होटल वाला है, हाँ? वो ये होटल जे होटल वाला है, वहाँ पे कचरा फेंक रहा है। हाँ हाँ कई मरतबा शिकायत की गई है, वो- और वहाँ पर हेरिटेज लुक के साथ में छेड़छाड़ की गई है। एक फव्वारा वहाँ पे लगा हुआ था, गौमुख उसके चारों तरफ पे वो तोड़ दिए गए, गौमुख से पानी निकल के पास में ये कुंड सा बनाया होता वहाँ जाता था। मतलब एक वो दर्शनीय स्थल वो था कई साल पहले। आप बिल्कुल सही कर रहे हो। वो एक्चुअल क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हेरिटेज और ग्रेटर में उलझा हुआ मामला। वो हेरिटेज वाले बोलते हैं ग्रेटर में आता है, ग्रेटर वाले हेरिटेज में आता है। जब तक इस चीज का सर्टिफिकेशन नहीं होगा कि कहाँ किस जगह आ रहा है तो कैसे सफाई करा उसकी। एक बार जो आपने देखा होगा जहाँ गोमुख बना हुआ है उसकी सफाई तो मैंने कैसे करके जो ग्रेटर के डीसी साहब थे 11 डीसी, उनसे क्या करवाई थी मैंने। अब जब तक इसका क्लियरिफिकेशन नहीं होगी कौन सफाई कराएगा उसको, वहाँ पर सारा कचरा पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, वो कचरा का डिपो बना हुआ है और कचरा 2-3 दिन नहीं उठता वहाँ पे, खाली इसलिए नहीं उठता ग्रेटर हेरिटेज के चक्कर में। वहाँ जब कहना पड़ता है उसके बाद कचरा उठता है वहाँ पे। आपके वार्ड की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही है या निगम की तरफ से परेशानी है, क्योंकि विरोध जनता का हर वार्डों में करीब काफी ज्यादा है। देखिए साहब, मैं आपको बताऊँ क्या, मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन मैंने जो वादे किए थे उसके अंदर से मैंने 90 से 95% वादे पूरे कर दिए। आप चाहे तो आप मेरे वार्ड में घूम सकते हैं, मेरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से वार्ड में जाइए, आप मेरे बारे में पूछिए कि मैंने काम किया नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि एक आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सफाई जो ऐसा ही है स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड के अंदर, उसको भी आप विश्वास कीजिए कि हमको मतलब मेरे वार्ड के अंदर विधायक प्रत्याशी का इतना इंटरफेयर है कि उन्होंने अपने हिसाब से आदमी को लगा लिया। और वो आदमी जो ऐसा ही लगा हुआ है वो पार्षद को पार्षद समझता ही नहीं है, वो तो ड्यूटी खाली विधायक प्रत्याशी का देता है। अब आप बताइए हम कैसे जनता के साथ न्याय करेंगे, हम कैसे काम करवाएंगे मानो, जब ऐसा ही हमारी नहीं सुनेगा तो हम कैसे काम कराएंगे। ये तो मेयर साहब को भी एक फैसला लेना चाहिए कि जो ऐसा ही है जो पार्षद के अनुरूप लगे तभी काम हो पाएगा वार्ड के अंदर। अधिकारियों पर कई पार्षदों द्वारा ये भी आरोप लगाया जाता है कि निगम हमारे द्वारा कहे हुए काम नहीं करता, क्या है सत्य? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। जैसे हमारे वार्ड के हमारे एक्सीएन और जोन के एक्सीएन वगैरह एएन वगैरह ये तो हमारा काम करते हैं। झूठ नहीं बोलूंगा किसी के लिए भी कि ये कोई कि मतलब पब्लिसिटी नहीं लेनी है, जो काम हो रहे थे। आपका नाम? मेरा नाम अरविंद मेटी, वार्ड 71 पार्षद, किशनपोल जोन।